अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सैटरडे का आफ्टरनून है। वेदर तो काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है कनाडा के शहर मिसिसागा के अंदर, और ये हल्की हल्की सी लाइट रेन का इफेक्ट आ रहा है इसको। अभी सुबह में जो था काफ़ी यहाँ पे ये गर्मी हो रही थी, लेकिन अब ये है कि वेदर अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है और काफ़ी ये बादल वगैरह भी सब यहाँ पे आए हुए हैं। क्लाउडी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज सैटरडे की मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे अपने किसी स्टोरेज वेयर हाउस पे आया हुआ था किसी काम से। बाहर का व्यू देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट किस्म का वेदर हो रहा है और मेरे ख्याल में लेस दैन 20 डिग्रीज हो रहा होगा इस वक्त। कल भी काफ़ी गर्मी थी, परसों भी काफ़ी गर्मी थी, और आज ये एकदम ये बारिश वगैरह का सी समय हो गया यहाँ पे। और मेरे ख्याल में अभी जो है ना ये काफ़ी कोई तेज़ किस्म की बारिश होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये हैवी किस्म के क्लाउड्स आए हुए हैं यहाँ पे और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। ब्यूटीफुल किस्म की गार्डनिंग वगैरह हुई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे असल में बारिशें वगैरह काफ़ी होती हैं, स्पेशली मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो होते हैं ना, ये इसमें बारिशों का काफ़ी जो है ना वो रहता है। उसकी वजह से जो है ना ये सब ग्रीनरी वगैरह यहाँ पे होती है और लोग भी मतलब केयर करते हैं। तो अभी ये ट्रैफिक काफ़ी स्लो हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड का दिन है, वीकेंड की मॉर्निंग है, तो लोग जो है उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए। ये साथ में ये एक रेलवे ट्रैक है, तो जब यहाँ पे कोई ट्रेन आती है तो ट्रैफिक जो है ना यहाँ पे सब स्टॉप हो जाता है। ये साथ में ये रेलवे ट्रैक चल रहा है। लेकिन ये इतना बिज़ी रेलवे ट्रैक नहीं है। कभी कभी यहाँ पे कोई इंजन्स वगैरह आते हैं, और बारिश जो है वो तेज़ हो गई है इस वक्त। तो मैं तो खैर अपने स्टोरेज वेयर हाउस के अंदर था, तो मुझे जब आवाज़ आई ऊपर से थोड़ी सी, तो मैंने कहा शायद ये जब बारिश हो रही है मेरे ख्याल में। लगा चलो थोड़ा सा बारिश का व्यू लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मेरे फेसबुक वगैरह पे जो है काफ़ी ऑलमोस्ट 10,000 फॉलोअर्स तक हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लाइक्स भी ऑलमोस्ट 10,000 करीब होने वाले हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के ऊपर भी ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं, बहुत शुक्रिया उसका। तो बस जो भी राय है प्लीज़ आप वो ज़रूर बताया करें कमेंट्स के ज़रिए कि किस तरीके से वीडियोज़ इंप्रूव की जा सकती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादातर ये कनाडा की लिविंग के मुतालिक बताऊँ। अब ये बस आ रही है, तो बाय लॉ जो है ना इसको ये रेलवे ट्रैक के ऊपर रुकना पड़ता है, अपने डोर्स वगैरह खोलने पड़ते हैं ताकि सेफ्टी के कंसर्न से। और फिर ये 10 सेकंड रुकने के बाद जो है ना, तो 10 से 15, तो फिर ये जो है आगे जाती है, क्योंकि पैसेंजर बस है तो उसकी वजह से है ना सेफ्टी कंसर्न होता है। तो ये रेलवे ट्रैक पे ये मस्त रुकती है, स्कूल बस भी रुकती है, ये बस भी रुकती है, पब्लिक बस भी रुकती है। तो इस तरीके से है। तो एनीवेज वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, हम थोड़ा सा वेदर को एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला आपके भी जहाँ जहाँ जो रह रहे हैं इस तरह का वेदर वहाँ पे भी हो। और क्योंकि गर्मी वगैरह ख़ासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया इस तरह का जो रीज़न है वहाँ पे काफ़ी पड़ रही है, और हीट स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे, और काफ़ी लोग बेचारे इसके अंदर उनका इंतकाल भी हुआ है गर्मी के अंदर। लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली के बिल जो है रॉकेट स्काई बिल्स आ रहे हैं लोगों के, काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ आसान करे। यहाँ भी परेशानियाँ हैं, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वर्क है, और प्राइसेस बढ़ गए हैं, घरों के प्राइसेस बढ़ गए हैं, रेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हर मतलब जो है ना वो लिविंग इतनी आसान नहीं रही है अब।
जो पहले किसी ज़माने में थी कि आदमी आता था, कमाता था और मतलब आराम से लाइफ गुजर जाती थी। अभी जो है ना वो जो लोग पहले से रह रहे हैं वो परेशान है, तो जो न्यू कमर आएंगे तो वो भी मतलब जो है ना लाइफ इतनी आसान नहीं है। जो भी यहाँ आना चाहता है वो बहुत सोच समझ कर आए, और इतना पैसा उसके पास होना चाहिए कि अगर जॉब नहीं मिले तो कम अज़ कम एटलीस्ट उसके पास 6 मंथ्स का सर्वाइवल की अमाउंट होनी चाहिए, जिसमें आपका रेंट हो, ग्रॉसरी के पैसे हो आपके पास। और मेरा तो रिकमेंडेशन ये है, कोई भी अगर यहाँ आना चाहता तो पहले अकेले आए, पहले जॉब तलाश करे, घर वर का देखे, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाए, अनलेस कि आपके कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई फैमिली सपोर्ट कर रही है जो आपकी फैमिली को रख सके। लेकिन बहरहाल एक चीज़ का बता दूँ, यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग थोड़ा बहुत कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ी सी घर में रहने की जगह दे देगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। आपको अपनी जगह जो है वो ख़ुद बनानी है और ख़ुद मेहनत करनी है, और ये सब है। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी चलने का नाम है, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है। यहाँ का जो शुरू का 1-1.5 साल का पहला साल जो होता है ज़रा मुश्किल होता है, लोग परेशान रहते हैं उसके अंदर, जॉब्स के मामला हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ऐसा सेटिंग बनती जाती है, फिर मामला बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये कि उसमें आपको जो है ना वो बहुत ही हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं इस वक्त, चैलेंजेस बहुत हैं यहाँ पे। बहुत से जो लोग हैं वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है और बस आप यहाँ आ जाएं और ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और जिस कंट्री में आप आ रहे हैं यहाँ पे तो वो सर्वाइवल जो है ना सब मुश्किल है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो परेशान हैं, मतलब जो यहाँ 20-20 साल से 25 साल से रह रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं उनको जॉब्स के मसले हैं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल जिसका जहाँ नसीब लिखा है वो तो उसको मतलब रिस्क उसको वहाँ पे कमाना ही है, और बस इसीलिए जो है लोग हिजरत करते हैं। फिर तो चलो इंशाल्लाह भी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। आज वीकेंड है, सैटरडे की मॉर्निंग है, यहाँ पे वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है, तो मैंने जो है ये बाहर निकला के थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है, मेरा यूट्यूब पे भी अकाउंट है, टिकटॉक पे भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, द कैनेडियन रोड रनर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।